Assalamu alaikum. Eid Mubarak everyone. May Allah bring you and your family happiness, peace and prosperity. So welcome back to my channel with the most important work in the history of English literature. So the topic for today's discussion is Beowulf. सबसे पहले हम Beowulf का brief introduction देख लेते हैं. Beowulf is a heroic epic poem written by an unknown author in Old English period. एंग्लो सैक्सन पीरियड में किसी अननोन ऑथर ने, जिसका नाम नहीं पता, उसने ये पोएम लिखी थी. Beowulf is the longest and greatest surviving Anglo-Saxon poem. It is one of the most important works of Old English literature produced between 975 and 1025. The setting of this epic is the 6th century in what is now known as Denmark and southwestern Sweden. Beowulf is an epic poem consisting of 3182 alliterative lines. इसमें जो मीटर यूज़ किया गया है, जो वर्स फॉर्म है, वो alliterative है. It tells the story of the hero Beowulf and his battle against the monster Grendel, Grendel's mother, and against an unnamed dragon. तो इस पोएम में 3 फाइट्स होती हैं बेओवुल्फ की. एक ग्रेंडल के साथ होती है, दूसरी ग्रेंडल की मदर के साथ और तीसरी एक फायर ड्रैगन के साथ. अब बात कर लेते हैं इस एपिक पोएम बेओवुल्फ के कैरेक्टर्स के बारे में. मेन कैरेक्टर्स में सबसे पहले जो नाम है वो है बेओवुल्फ का. बेओवुल्फ इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस एपिक पोएम. उसके बाद है किंग रॉथकर, हु इज़ द किंग ऑफ डेन्स. ग्रेंडल एक डेमन है जो कि स्पीयर डेन्स पे अटैक करती है. ग्रेंडल्स मदर एक मॉन्स्टर है जो कि अपने सन की शिकस्त पर बदला लेने के लिए आता है. यानी जब ग्रेंडल की डेथ होती है तो ग्रेंडल्स मदर अराइव्स देयर फॉर टेकिंग रिवेंज. इसके अलावा एक फायर ड्रैगन है जिससे बेओवुल्फ की फाइनल फाइट होती है. यही हमारी एपिक पोएम के एंड पे डिस्कस किया जाता है, फायर ड्रैगन, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है. इसके अलावा इसमें एक कैरेक्टर है वेल्थियो का, जो कि रॉथकर की वाइफ है, द ग्रेशियस क्वीन ऑफ द डेन्स. और विक्लफ, जो कि बेओवुल्फ का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और जो जब बेओवुल्फ ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है तो वही बेओवुल्फ की हेल्प करता है. तो अब तक हमने डिस्कस किया बेओवुल्फ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल समरी. इस डिटेल समरी में इंशाल्लाह मैं कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करूँगी. सो आप वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपका ये कम्प्लीटली टॉपिक कवर हो जाएगा. तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोलॉग से, जिसमें जिक्र होता है स्काइलेट का, हु इज़ द किंग ऑफ स्पेयरडेन्स. जब स्पेयरडेन्स में कोई किंग नहीं था तो वहाँ पर एक शिप आई थी जो कि ट्रेयर्स और वॉर लाइक थिंग्स से भरी हुई थी. उन्हीं वेपन्स और वॉर लाइक थिंग्स के दरमियान एक छोटा सा बेबी सो रहा था जिसका नाम स्काइलेट था. यही बेबी स्काइलेट बड़ा हुआ, एक माइटी वॉरियर बना, स्पेयरडेन्स पर उसने हुकूमत की और उनका किंग बन गया. बाद में इसकी डेथ हो गई. ये थी स्टोरी स्काइलेट की. अब बात करते हैं रॉथकर की, हु वॉज वन ऑफ द स्काइलेट्स डिसेंडेंट्स. रॉथकर डेन्स का एक किंग बन गया और उसने एक मीड हॉल बनवाया जिसका नाम था ह्यूरट. उस मीड हॉल में स्पेयरडेन्स के लोग बहुत इंजॉय करते थे. वहाँ पर म्यूज़िक लगाते थे और फीस्ट वगैरह अरेंज करते थे, बहुत इंजॉय करते थे. लेकिन एक दिन ग्रेंडल आया. ग्रेंडल एक फाइटफुल मॉन्स्टर है. उसको ये सब म्यूज़िक और ये सब कुछ पसंद नहीं आया और वो उस मीड हॉल में एंटर हो गया. वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी वेपन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. हर रात ग्रेंडल उस मीड हॉल में आता और जो लोग वहाँ पर होते उनको खा जाता. तो मीड हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और ये सिलसिला तकरीबन पूरे 12 साल तक जारी रहा. ग्रेंडल की दहशत के किस्से गीट्स के लोगों तक भी पहुँच गए, जहाँ पर एक यंग हीरो बेओवुल्फ अपने अंकल के घर पर रहता था. इसके बाद बेओवुल्फ की मीटिंग होती है किंग रॉथकर और क्वीन वेल्थियो के साथ.
रॉथकर बेowulf के फादर को अच्छे से जानता था और वो बेowulf के बारे में भी सुन चुका था कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और एडवेंचरस है और वो एक माइटी वॉरियर है जो कि फ़ाइट कर सकता है। तो बेowulf भी उनकी ऑफ़र को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता है। बेowulf फ़ौरन डिसाइड करता है कि वो लोगों को ग्रेंडल की दहशत से आज़ाद कराएगा। इसीलिए एक रात बेowulf उस मीट हॉल में जाता है और उसके साथ कुछ वॉरियर्स होते हैं जो कि मीट हॉल में जाकर सो जाते हैं। सब सो रहे होते हैं लेकिन बेowulf ग्रेंडल के इंतज़ार में जाग रहा होता है। आखिरकार ग्रेंडल आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि बेowulf किस कदर पावरफुल था। उसकी इतनी पावरफुल ग्रिप थी कि वो 30 लोगों के इक्वल थी। वो फ़ौरन से उसकी आर्म को पकड़ लेता है और इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि ग्रेंडल छुड़वा भी नहीं पाती। जस्ट लाइक ही स्ट्रेचेस आउट अ क्लॉ नॉट ओनली टू फाइंड इट क्लच्ड इन अ ग्रिप ऑफ स्टील। उसके बाद जो है ना बेowulf वो बेयर हैंडेड ही अपने एनिमी से लड़ रहा होता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग लरस जाती है, द होल बिल्डिंग क्रैक्स। और बेowulf के जो कंपेनियंस हैं वो फ़ौरन आते हैं बेowulf की हेल्प के लिए और बैटल एक्सिस और स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं ग्रेंडल पर। बेowulf की उसी पावरफुल ग्रिप की वजह से ग्रेंडल का जो बाजू है वो कंधे से अलग हो जाता है। ग्रेंडल खुद को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती हुई अपने गार से बाहर निकल जाती है और समंदर किनारे चली जाती है, लेकिन वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थी बेowulf की फर्स्ट विक्ट्री। तो वो लोग उसकी जो बाजू होती है उसको एक विक्ट्री के निशान के तौर पर अपने मीड हॉल के बाहर लटका देते हैं। इसी खुशी में रॉथकर एक पार्टी अरेंज करता है जो कि ग्रेंडल से जीत की खुशी में होती है। तो उसी दौरान एक और मॉन्स्टर आ जाता है। इस बार एक हाफ ह्यूमन क्रिएचर, एक हॉरिबल से मॉन्स्टर का अराइवल होता है जो कि मदर ऑफ ग्रेंडल होती है, जो कि अपने ऑफस्प्रिंग का बदला लेने के लिए आई होती है। बेowulf फ़ौरन अपने आप को उससे लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। ग्रेंडल मदर मीट हॉल में एंटर होते ही लोगों को खाना शुरू कर देती है। एक ओल्ड डैनिश वॉरियर होता है जिसका नाम एस्किर होता है। ग्रेंडल्स मदर उसको भी खा जाती है जो एक एडवाइज़र था और इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा फिर से खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। बेowulf फिर उस ग्रेंडल्स मदर के केव में जाता है। वहाँ पर उसे एस्किर का सर मिलता है और उससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा लोगों को खा चुकी है। उसी गार में उसकी नज़र एक पावरफुल स्वॉर्ड पे पड़ती है, एक मैजिक स्वॉर्ड जिसे इन जाइंट्स ने काफ़ी ज़्यादा अरसा पहले बनाया था, जो कि वॉरियर्स के लिए काफ़ी हैवी थी। लेकिन वो जो स्वॉर्ड थी वो इतनी ताकतवर थी कि वो फ़ौरन किसी भी मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकती थी। बेowulf फ़ौरन वो तलवार उठाता है और ग्रेंडल्स मदर के नेक पे मारता है और वो वहीं पर मर जाती है और दूसरी फाइट भी बेowulf जीत जाता है। बेowulf देखता है कि ये केव ट्रेयर्स खजानों से भरी पड़ी है। उस ग्रेंडल्स मदर का जो विनोमस ब्लड होता है वो स्वॉर्ड ब्लेड के साथ टच कर जाता है। बेowulf उस मॉन्स्टर्स हेड को अपने कुछ स्टाउटेस्ट फॉलोअर्स को दिखाता है और बताता है कि देखो मैंने दूसरी फतह हासिल कर ली है। इसके बाद बेowulf खुद रूल करता है उस जगह पर और अब वो एक ओल्ड मैन बन चुका है जिसने 50 साल हुकूमत कर ली है और तमाम लोगों ने उससे बहुत मोहब्बत और खुलूस दिया है। इसके बाद एक और एनिमी का अराइवल होता है जो एक फायर ड्रैगन है जिसने अपने ख़जाने पर नज़र रखी हुई है। इसी दौरान एक चोर, एक वेंडर उस एन्चेंटेड केव में जाता है और उस फायर ड्रैगन का एक ज्यूल्ड कप चुरा कर ले आता है, जिससे फायर ड्रैगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हर जगह अपनी आग से तबाही मचाना शुरू कर देती है।
बेवल्फ को कुछ उसके कंपेनियंस हेल्प करते हैं और बेवल्फ डिसाइड करता है कि अब उसे इस फायर ड्रैगन से भी लड़ना होगा। लेकिन बेवल्फ की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, वो अब एक ओल्ड मैन होता है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के लिए डिसाइड करता है कि वो अपने लोगों को बचाएगा और इस फायर ड्रैगन का भी मुकाबला करेगा। वो अपने कुछ कंपेनियंस को साथ लेकर उस केव में जाता है। विगलफ उसका एक कंपेनियन होता है, वो भी उसके साथ होता है। बेवल्फ ड्रैगन से तो बहुत अच्छे से फाइट कर लेता है, लेकिन जो ड्रैगन की फायर होती है वो बेवल्फ के लंग्स तक पहुंच जाती है। बेवल्फ को अंदाज़ा हो चुका होता है दैट फेट इज़ एट हैंड, यानी अब उसको कभी भी मौत आ सकती है। वो अपने कंपेनियन विगलफ को भेजता है केव में। विगलफ देखता है कि जो केव है वो रेयर ट्रायर्स और गोल्डन बैनर से भरी हुई है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में आता है कि उसका चीफ, उसका बेस्ट फ्रेंड मरने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा सैड एंडिंग होती है इस एपिक पोएम की। जब विगलफ अपने फ्रेंड के पास जाता है तो वो देखता है कि ड्रैगन और उसका फ्रेंड दोनों ही मर चुके हैं। When they came, they found him dead and the huge dragon dead on the sand beside him. इसकी बहुत ही मैग्निफिसेंट एंडिंग थी। इसमें बेवल्फ का अनसेल्फिश हीरोइज्म था, यानी वो अपने लोगों से किस कदर मोहब्बत करता था। उसने अपनी जान की कभी परवाह ना की, बल्कि अपने लोगों के लिए वो किस हद तक लड़ता रहा और एंड तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि वो खुद ओल्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने लोगों को बचाना चाहा। इस पोएम के एंड पे एक जनरस ग्रीफ एक्सप्रेशन भी बन जाता है और कैसे एक ब्रेव मैन की डेथ होती है। इसके बाद जिस तरह से बेवल्फ ने चाहा था कि उसकी फ्यूनरल को किया जाए और उसकी फाइनल रिचुअल्स को निभाया जाए, उसी तरह से बेवल्फ को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। आफ्टरवर्ड बेवल्फ इज रिचुअली burned on a great bear in Girdland. A barrow visible from the sea is built in his memory. तो ये था बेवल्फ का अनसेल्फिश हीरोइज्म। अब तक हमने डिस्कस किया बेवल्फ के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को, कैरेक्टर्स को, डिटेल समरी को, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके थीम्स को। The main theme of the poem is the conflict between good and evil, most obviously exemplified by the physical conflict between Beowulf and Grendel. However, good and evil are also presented as dual qualities present in everyone. The poem also makes us clear the need for a code of ethics, which allows members of society to relate to one another with understanding and trust. बेवल्फ के कुछ मेन थीम्स को मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ। फर्स्ट, हीरोइक कोड। सेकंड, गुड अगेंस्ट इविल। थर्ड, लॉयल्टी। फोर्थ, ब्रेवरी। फिफ्थ, रिवेंज। सिक्स्थ, जेनरॉसिटी। सेवंथ, हॉस्पिटैलिटी। एट, denying feet. Ninth, death. And 10th, ruler's obligation. ये थे थीम्स। अब बात करते हैं फॉर्म एंड मैटर की। An old English poem, Beowulf, is very different from modern poetry. Anglo-Saxon poetry typically used alliterative verse, a form of verse in which the first half of the line, the A verse, is linked to the second half, the B verse, through similarity in initial sound. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें alliterative वर्स यूज़ किया गया है और मैंने alliteration को भी इसमें डिफ़ाइन कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मैं इस टॉपिक को कम्प्लीटली एक ही वीडियो में कवर कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पर वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सपोर्ट। अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @letsexploreEnglish. Subscribe to my channel for upcoming videos and also press the bell icon so that you never miss an update. Best of luck for your studies. Get ready for another video. Till then, take care. Allah Hafiz.